स्वागत है। अगर किसी ने कल वाली क्लास पहले नहीं देखी है तो पहले वह क्लास देखिए, क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें हमने देखा था जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, उसकी कंप्लीट हमने श्रेणियां, चोटियां और पठार कंप्लीट कर लिए थे। तो पहले अगर क्लास को देख लेना, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भारत का पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है, उसको देखेंगे। तो जो भारत की तट रेखा है, टोटल भारत की तट रेखा है, उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। बट हम अगर जो हमारे द्वीप समूह है उसकी तट रेखा को भी ऐड करें, जो द्वीप समूह है उसकी तट रेखा को भी ऐड करें, तो इसकी कुल जो तट रेखा की लंबाई है वह होगी 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। टोटल कितनी हो गई? 7516.6 किलोमीटर। अगर हम द्वीपीय समूह को ऐड करते हैं तो बाकी जो गुजरात से लेके बंगाल की खाड़ी तक इसकी तट रेखा है वह है 6100 किलोमीटर। फिर देखते हैं कि जो तट रेखा के जो राज्य हैं वह 9 राज्य हैं। उसमें सबसे पहले आता है गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। लिखना है या फिर आपको पता है, वो तो सबको पता होगा कि है ही, ये तो फिर भी बोल देती हूँ मैं। गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। फिर देखते हैं कि जो ये तटरेखा है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, बट जो इनका नामकरण है वह अलग अलग। जो पश्चिमी घाट है वह राज्यों के नाम पे है, और जो पूर्वी घाट है उसका नामकरण नदियों के आधार पर किया गया है। तो गुजरात से लेके जो गुजरात वाला हिस्सा है और दमन तक, जो इसका नाम है वह है काठियावाड़। इसे कच्छ का रण भी बोलते हैं यहाँ पे। और ये खाड़ी है वह है खंबात की खाड़ी। तो जो गुजरात वाला हिस्सा है और कुछ महाराष्ट्र वाला हिस्सा वह क्या है? काठियावाड़। फिर आते हैं दमन से लेके गोवा तक। तो ये वाला हिस्सा है वह है कोंकण तक। फिर जो गोवा से लेके कर्नाटक, गोवा से लेके कर्नाटक का जो हिस्सा है वह है कन्नड़ तट। फिर जो सबसे दक्षिण का कर्नाटक से लेके कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक, कर्नाटक से लेके कन्याकुमारी तक है, मालाबार
विस्तृत है, इस कारण से इसे केरल तट भी बोला जाता है। ये थे पश्चिमी मैदान है, पश्चिमी तट के मैदान है वह, इसमें जो औसतन जो इसकी चौड़ाई है, पश्चिमी तट की जो चौड़ाई है वह उत्तर में ज्यादा है, मतलब दमन जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वहां पे जो इसकी चौड़ाई है वह ज्यादा है। बाकी जो दक्षिण में आते हैं तो इसकी चौड़ाई में कमी आती है, लेकिन केरल के पास में आते हैं तो केरल में इसकी चौड़ाई फिर से अधिक होती है और फिर से कम होती है। केरल में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, बाकी जो नर्मदा और ताप्ती नदी है उसके मुहाने में इसकी चौड़ाई ज्यादा है। तो इसकी औसत चौड़ाई है, इसकी औसत चौड़ाई है उत्तर में है 30 से 40 और दक्षिण में है या फिर टोटल मिला के 30 से 80 किलोमीटर तक है। कहीं कहीं पे 100 किलोमीटर भी है, लेकिन औसतन 30 से लेके 80 किलोमीटर है, जहां उत्तर में अधिक चौड़ा है और दक्षिण में कम चौड़ाई है। यहाँ पे नदियां डेल्टा का बना के एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख बनाती है, क्योंकि जो पश्चिमी जो घाट है उसकी ऊंचाई ज्यादा होने के कारण या फिर जो कटा नहीं है और ढलान पे पूर्व की तरफ है, पूर्व घाट की तरफ है, तो इसी कारण यहाँ की जो नदियां, यहाँ पे कुछ नदियां हैं वो तीव्र गति से बहती हुई जलप्रपात बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है, एस्चुरीज बनाती है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती। तो बोल सकते हैं जो यहाँ की नदियां हैं वह है एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख या जलप्रपात बनाती है। फिर यहाँ पे जो झीलें हैं वह लेंगू झील के रूप में है। लेंगू झील का मतलब है जहाँ से पानी सकड़ी जो आकृति है वहां से पानी अंदर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे कुछ लेंगू झीलें हैं जैसे अष्टाईमुड़ी, वायनाड, और जो लेंगू झील है उनको केरल में, कर्नाटक में, पश्चिमी तट में तो लेंगू झील है लेकिन उनको कर्नाटक में कयाल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे झीलें हैं वह है, झीलों को बोला जाता है लेंगू झील। वही केरल में कयाल बोला जाता है। केरल में क्या बोला जाता है? कयाल। फिर ये तो हो गया हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। फिर आते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है नदियों के आधार पे। सबसे पहले है स्वर्ण नदी, नदियों के आधार पे बांटा गया है इनको। स्वर्णरेखा नदी, नदी से लेके महानदी तक, उत्कल तट, फिर जो महानदी है उससे कृष्णा नदी तक, उत्तरी सरकार, फिर कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक, इसको कोरोमंडल तक नाम दिया गया है।
पे इसको 3 भागों में बांटा गया है और ये नदियों के आधार पे है। इसका डिवाइडेशन किस आधार पे है? नदियों का आधार है। जबकि जो पश्चिम में है वह राज्यों के आधार पर है। फिर इसमें देखते हैं कि जो नदियां हैं, जैसे पश्चिमी तटीय मैदान है वहां पे नदियां ज्वार नदी को बनाती थी, जलप्रपात के रूप में मतलब जलप्रपात बनाती थी। लेकिन जो पूर्वी तटीय मैदान है वहां पे नदियां अपना डेल्टा बनाती है। यहाँ की नदियां डेल्टा बनाती है, जैसे कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा। तो यहाँ पे पुलिकट झील है, वहीं पे जो स्वर्णरेखा नदी है, महानदी है, उड़ीसा में जो चिल्का झील है, वह सब डेल्टाई झीलें हैं। तो यहाँ की जो चौड़ाई है उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब जो पूर्वी तट है वहाँ पश्चिमी तट से पूर्वी तट की चौड़ाई ज्यादा है। जो पश्चिमी तट की औसतन चौड़ाई है वह है 160 से 480 किलोमीटर तक। कहीं कहीं पे 160 है, कहीं कहीं पे 140 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। यहाँ जो नदियां हैं, जो नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा है, उसके कारण जो पूर्वी घाट है, पूर्वी तट है, तटीय मैदान है, वह पश्चिमी तट से ज्यादा उपजाऊ है और चौड़ाई ज्यादा होने के कारण यहाँ पे कृषि ज्यादा की जाती है। जो पश्चिमी तट है उसको जो वर्षा प्राप्त होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। जो पश्चिमी घाट है उसको कहां से वर्षा प्राप्त होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। लेकिन वहीं पे जो पूर्वी की तटीय मैदान है उसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्लस लौटता हुआ मानसून जो आता है, दोनों की बारिश प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है वह अधिक रहती है। तो ये थे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। इसमें इतना ही है। यहाँ पे जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य में स्थित है। जहाँ पे जो पुलिकट झील है वहीं पे श्री हरिकोटा नामक द्वीप भी स्थित है। यहाँ पे डेल्टा के कारण यहाँ पे छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो यहीं पे है पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। जो उड़ीसा में है वह चिल्का झील है। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम द्वीप समूह को देख लेंगे, फिर उसके बाद में हम रिवर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप वीडियो को जरूर लाइक तो जरूर करके जाना।